नमस्कार, लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है जनरली ट्रेस पे फोकस हमने किया है कि ट्रेस के कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल टारगेट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रॉपर्टी। सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ से हमने लिया है, गेट मैथमेटिक्स के जो एग्जाम होते हैं उनसे सभी क्वेश्चन को सोर्स किया है। 5 क्वेश्चन करेंगे, इज इम्पोर्टेंट आपके लिए। देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या है हमारे पास, बहुत आसान सा प्रॉपर्टीज है कि इफ ए एंड बी जो है ए बी इज 3x3 रियल मैट्रिक्स देन ट्रेस ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए टी इज इक्वल टू गिवन ए पावर ऑफ टी इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप जानिए कि अगर ट्रेस पी क्यू है मान लीजिए, तो ट्रेस इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ क्यू पी। ये होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज होती है। इसी प्रॉपर्टी को सिंपल फॉलो कर लेंगे और वर्क हमारे पास हो जाएगा। तो ट्रेस ट्रेस ऑफ ए बी ए पावर ऑफ टी है, तो इसको अब हमको रिवर्स करना है। तो हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, देखिए इस वाले मान लो ए वाला है, इसको पी मान लीजिए, इस वाले टोटल को क्यू मान लीजिए, इस वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, ट्रेस मतलब क्यू पी मतलब क्यू पी मतलब यहाँ पे बी, ठीक है, ए पावर ऑफ टी इंटू ए, ठीक। और ए पावर ऑफ टी इंटू यहाँ पे क्या दिया है, आई दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेस बी आई हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ बी आई का मतलब हो गया कि ट्रेस इंटू, सिंपल, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये ट्रेस ऑफ बी वाला थर्ड वाला ऑप्शन, ये सही है। तो कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं, दैट इज लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में इसको हमने कर लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, जब ये सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट को समझ आए। देखिए पहला तो सबसे पहले क्या है कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या आपका है, जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं इनके, आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज आर होते हैं। डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वही इसके आइगन वैल्यू होंगे, मतलब 1 और -1 प्लस आई √3/2 और फिर आपका -1 माइनस आई √3/2, ये इसकी आइगन वैल्यूज होगी। आइगन वैल्यू ये अब अगर है तो बस अब आप समझिए कि इसको हम कैसे करेंगे। अब ए पावर ऑफ 20 है, उसमें भी इसको कह रहा है कि ट्रेस निकालना है। तो अब बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है कि इसको हम कैसे करेंगे। अब ए पावर ऑफ 20 निकालने जाएंगे या बेसिक मेथड है कि पोलर फॉर्म से निकालेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। तो उस कंसेप्ट को दूर कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ये सोचना आपको है। तो एक्चुअल में ये जो दिया हुआ है आइगन वैल्यू जो इसके हमने निकाले यहाँ पर, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, क्यूबिक रूट है किसके, 1 के जनरली। तो अब जो फर्स्ट वाला है वो ओमेगा है, जो सॉरी मिडिल वाला है, और थर्ड वाला क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। मतलब ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है, ये 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये किसकी वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, विच इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आइगन वैल्यू ऑफ ए है, तो अब ओमेगा ए पावर ऑफ 102 की आइगन वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विच आइगन वैल्यू ऑफ ए है, तो अब ए पावर 102 की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी। तो देखिए 1 ओमेगा के पावर 102 एंड ओमेगा स्क्वायर के पावर 102 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर 102। सिंपल, इसकी आइगन वैल्यू हमने फाइंड कर ली ए पावर 102 की। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0 एंड ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1।
तो ये जो गिवन है इसको ओमेगा क्यूब के टर्म में हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो 1 ओमेगा क्यूब, ये पावर कितना हो जाएगा 34। हम पावर पावर मल्टीपल हो जाता है तो सिंपल कर लेंगे 3 से डिवाइड, ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 9 10, और यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और इसके पास हो जाएगा 2 की पावर 34। ठीक, आर आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर 102। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1 1 एंड 1 हियर आर आइगन वैल्यू ऑफ A02. Now trace 10 a power 102 is equal to 1 plus 1 plus 1 3। तो ट्रेस हो गया हमारे पास 102 का, जो फाइंड आउट कर लिया हमने ट्रेस, कितना फाइंड आउट हो जाएगा 3 फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेसिक और छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी एक पॉइंट आउट से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे ना तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट कह रहा है ए माइनस डिटर्मिनेंट ए माइनस आई इक्वल टू 0 दिया है, बट कुछ कंसेप्ट दे दिया है आपके लिए हेल्पफुल के लिए। ट्रेस इज इक्वल टू है ए इक्वल टू हमारे पास है 13, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है आपका 32। अब व्हाट इज योर लॉजिक, लॉजिक क्या है उसको समझना होगा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉजिक है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या हो सकता है। क्योंकि मैट्रिक्स तो दी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 13 एंड 12 को हम इस तरह से डिवाइड कर दें कि हमारा वर्ग बने। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू का सम। तो हम एक ऐसे पॉइंट पर काम करेंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे, जिससे वर्क, तो ट्रेस मान लीजिए कि हमारे ये होगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 13। डिटर्मिनेंट का आपका मतलब आप जानते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है। ये एवरीवन इज नो कि आप ये जानते हैं कि ये होता क्या है, ये प्रोडक्ट होता है हमारा। सिंपल सा, जब हम इस पॉइंट को जानते हैं कि ये हमारा है क्या एक्चुअल में, प्रोडक्ट होता है। बेसिक फंडामेंटल तो हम यही जानते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में होता क्या है, प्रोडक्ट होता है। तो अब हमको क्या करना है, इस 13 को ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए कि अगर हम ऐड करें तो 13 मिले और प्रोडक्ट करने पर 32 मिले। उसके बाद ये वाली भी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 13 को मैं इस तरह से करने जा रहा हूं, 1 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, ऐड करने पे 13 आ गया। इनका मल्टीपल करेंगे 1 4 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा 32 आ गया। दो प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी, लेकिन अब इस तीसरी वाली की फॉलो होगी कि नहीं होगी, तो पहले तो हमको ये वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमने मान लिया कि आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 4 8। ये यहां से कंसिडर कर लिया इस बेस फंडामेंटल कंसेप्ट से। अब देखिए लॉजिक है, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आई क्या होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आई। अब आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आई, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है 1 1 1 होती है। तो यहां से 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 4 में से 1 माइनस करेंगे 4 माइनस 1, एंड फिर 8 माइनस 1। ठीक, सो जनरली हमें क्या मिलेगा 0 3 और 7 मिलेगा। अब देखिए यहां पर 1 आइगन वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 0 मिल गया। मतलब ये वाली जो भी प्रॉपर्टी हमने फॉलो कर ली, तो हमें आइगन वैल्यूज तो मिल गया आपको। अब जब आइगन वैल्यू मिल गया तब क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सिंपल ये है, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो आइगन वैल्यू ए है उनके सम का स्क्वायर कितना होगा, तो सम कर दीजिए स्क्वायर, सिंपल। मतलब लैम्डा एन स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका है 8 का स्क्वायर, सिंपल। 1 प्लस 16 प्लस 64,
और हो गया आपका 81। तो नाउ सिंप्लीफाई कर लिया तो 81 देख लीजिए कहाँ पर है, ये है। तो ये है लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी। अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इफ A is 3 cross 3 real symmetric matrix has eigenvalue 2i, then one of the remain eigenvalue is। अब बड़ा कठिन क्वेश्चन है लगता है आपको, बट लॉजिक है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि अगर कोई रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर आप प्योरली इमेजिनरी होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। दो ही कंडीशंस होती है, या आइदर जीरो, ठीक है, आर प्योरली इमेजिनरी, दो ही पॉसिबिलिटीज है। और आप ये भी जानते हो कि आइगन वैल्यू यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा। ठीक, तो ये अगर कंसेप्ट आपको पता हो तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा कि हम जानते हैं, सिंपल, वी नो दैट आइगन वैल्यू ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए, एक तो हमको पता है 2i, तो इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होगा, संयुग्मी होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मतलब -2i भी अवेलेबल हो जाएगा, और तीसरा जीरो हो जाएगा क्योंकि 3 क्रॉस सी 3 है। तो 2i -2i, तो -2i तो कहीं है नहीं, तो कहानी खत्म हो गई। अब जीरो बचा हुआ है, ये एक ऑप्शन है, ये हो जाएगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका अगर ट्रेस कर लें हम, तो ट्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी जीरो आएगा। तो आइगन वैल्यू का ट्रेस तो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको रियल तो उसके जीरो होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लॉजिक आपको अगर ये रिमेंबर रहे तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा टफ बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। देखिए, लेट P बी 2 क्रॉस 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ P इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट P माइनस 6, देन ट्रेस ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चन को समझना स्टूडेंट इतना टफ नहीं होता। हमको सबसे पहले आइगन वैल्यू की जरूरत होती है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए आइगन वैल्यूज को फाइंड करना। जब आइगन वैल्यू को हम फाइंड करने में सफल हो जाए तो क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो अब एक इक्वेशन हमको क्रिएट करना होगा, हम जानते हैं इस वाले चूंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको राइट अप करना पड़ेगा, तब जा करके ये बात बन पाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्पेलिंग और आप चेक कर लीजिए। तो अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसके लिए होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। S1 का मतलब क्या है यहाँ पे, सम ऑफ ट्रेस, ये जो दिया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये। तो यहां से इसका मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, और डिटर्मिनेंट -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। यहाँ पे जो कि मैट्रिक्स P है, तो आप यहाँ पे P लिख सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, और इक्वल टू, और फैक्टर कर लीजिए इसका, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा -3 एंड लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3 एंड -2, दो आइगन वैल्यूज मिल गए हमको। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ पहले p पावर ऑफ 4। चलिए आइगन वैल्यू ऑफ p पावर 4 फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ p पावर 4, तो p पावर 4 की आइगन वैल्यू क्या होगी, 3 के पावर 4 और -2 के पावर 4। तो रिजल्ट में क्या मिला, यहाँ पे मिल जाएगा हमको सिंपल 81, और यहाँ पे मिल गया आपको 16। ठीक, अब आइगन वैल्यू ऑफ पी क्यू चाहिए, क्योंकि हमको इसमें भी फाइंड करना आइगन वैल्यू ऑफ पी क्यू।
तो आइगन वैल्यू ऑफ पी क्यू क्या होगा यहाँ से, इज द बेसिक समझ लीजिए। पी क्यू मतलब यहाँ से 3 का क्यूब और -2 का क्यूब। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए पी क्यू का अब यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल वाइंड करेंगे तो 27 और हो जाएगा ये -8। तो p पावर 4 और p पावर q की आइगन वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमको क्या चाहिए, p पावर 4 माइनस पी क्यू चाहिए। तो हम इसकी अब आइगन वैल्यू निकालेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग माइनस कर लेंगे। तो आइगन आइगन वैल्यू ऑफ p पावर 4 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 81। 81 में से 27 को माइनस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 81 में से 11 में से 7 गया 4, 7 7 में से 2 चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 5। और 16 माइनस 8 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा। ये सिंपल, ठीक है। 54, ये ध्यान रखिएगा, इनका आपस में सब्ट्रैक्शन किया हमने। सिंपल क्या है, ये वाली टर्म्स जो है ना ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस कर लेना है। यहाँ निकल गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, ट्रेस। ट्रेस पी पावर 4 माइनस पी क्यू, तो जोड़ ऐड कर दीजिए। 54 प्लस 24 कितना, 78। तो जो भी आपका 78 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लॉजिक है, हर एक पॉइंट का क्वेश्चन को समझना, सिस्टम को समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के फंडामेंटल पैटर्न को समझ करके क्वेश्चन को करना। ओके, आई थिंक आपके लिए कंसेप्ट बेस रहेगा। और भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैट्रिक्स का, एक गेट एग्जामिनेशन के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको हम और भी कंटिन्यू लेके चलेंगे। उसके बाद हम कंसिस्टेंसी पे आएंगे कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर वन बाय वन लीनियर अलजेब्रा के टोटल्स मैक्सिमम सभी टॉपिक को कवर करना है मुझे। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।